राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। मंदिर हो या घर, औरतों के लिए सिर ढकने की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। आप सबने देखा ही होगा कि शादीशुदा औरतें हमेशा अपने घरों में सिर ढककर ही रहती हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये परंपरा भी बदल रही है। आज के समय में अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे निकल रही हैं, जिससे कि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। इसके साथ ही ये परंपरा भी लुप्त होती जा रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर आज भी इस रीति को जारी रखा गया है। महिलाएं सिर पर ओढ़नी या पल्लू डालकर ही रहती थीं, परंतु कई लोग केवल मंदिर के नाम पर सिर ढकते हैं। वैसे नहीं, पल्लू को सिर पर लेने के बारे में क्या किसी ने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ये परंपरा चली आ रही है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज हम इसके बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आप जब किसी की इज्जत करते हो तो उसके सामने सिर को ढककर ही जाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि सभी औरतें अपने बड़ों के सामने सिर ढककर ही रहती हैं। यही कारण है कि जब हम मंदिर जाते हैं या कोई धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे कि हवन, पूजा पाठ, तो हम सिर ढककर ही करते हैं। सिर ढककर रखना सम्मान सूचक भी माना जाता है। सिर की पगड़ी को कुछ लोग अपनी इज्जत से जोड़कर देखते हैं। राजाओं के लिए उनके मुकुट सम्मान के सूचक होते थे। ऐसे में कुछ लोग यह मानते हैं कि यदि मंदिर जाएं तो अपना रुतबा व सम्मान सभी प्रभु के चरणों में रख दें। मतलब यह है कि सिर खुला रखकर जाएं। हिंदू धर्म के अनुसार सिर के बीचों बीच सहस्त्र चक्र होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, 1 मुख, 2 गुप्तांग और सिर के मध्य भाग में 10वां द्वार होता है। 10वें द्वार के माध्यम से ही हम परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए पूजा के समय या मंदिर में प्रार्थना करते समय सिर को ढककर रखने से मन एकाग्रचित बना रहता है। पूजा के समय पुरुषों द्वारा पगड़ी बांधने को लेकर यही मान्यता है। सिर मनुष्य के अंगों में सबसे संवेदनशील स्थान होता है। इस संवेदनशील स्थान को मौसम की मार, कीटाणुओं के हमले, पत्थर आदि लगने, गिरने या लड़ाई झगड़े में सिर को बचाने के लिए सिर पर पगड़ी, साफा या टोपी रखी जाती है। सभी धर्मों की स्त्रियां दुपट्टा या साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढककर रखती हैं। मौसम का मामूली से परिवर्तन के दुष्प्रभाव ब्रह्मरंध्र के भाग से शरीर के अन्य अंगों में आते हैं। इसके अलावा आकाशीय विद्युतीय तरंगें खुले सिर वाले व्यक्तियों के भीतर प्रवेश कर क्रोध, सिर दर्द, आंखों में कमजोरी आदि रोगों को जन्म देती हैं। सिर के बालों में रोग फैलाने वाले कीटाणु आसानी से चिपक जाते हैं, क्योंकि बालों की चुंबकीय शक्ति उन्हें आकर्षित करती है। रोग फैलाने वाले यह कीटाणु बालों से शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और वे व्यक्ति को रोगी बनाते हैं। साफा, पगड़ी और अन्य साधनों से सिर ढकने पर कान भी ढक जाते हैं, जिससे ठंडी और गर्म हवा कान के द्वारा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और बहुत से रोगों से बचाव हो जाता है। सिर ढकने से आज का जो गंभीर रोग है, गंजापन, बाल झड़ना और डैंड्रफ से, इस सब से बचा जा सकता है। आज भी हिंदू धर्म में परिवार में किसी की मृत्यु पर उसके संबंधियों का मुंडन किया जाता है, ताकि मृतक के शरीर से निकलने वाले रोगाणु जो उनके बालों में चिपके रहते हैं वह नष्ट हो जाएं। स्त्रियां बालों को पल्लू से ढके रहती हैं, इसलिए वह रोगाणु से बच पाती हैं। नवजात शिशु का भी पहले ही वर्ष में इसीलिए मुंडन किया जाता है, ताकि गर्भ के अंदर की जो गंदगी उसके बालों में चिपकी है वह निकल जाए। मुंडन की यह प्रक्रिया अलग अलग धर्म में किसी न किसी रूप में है। यही कारण है कि हमारी परंपरा में सिर को ढकना व स्त्री और पुरुषों सबके लिए आवश्यक किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे समाज की यह परंपरा बड़े लोगों को या भगवान को सम्मान देने का तरीका बन गई है। पूजा के समय सिर को ढक के रखने से मन एकाग्रचित बना रहता है। इसीलिए नग्न सिर भगवान के समक्ष जाना ठीक नहीं माना जाता। इसीलिए पूजा के समय सिर पर और कुछ नहीं तो कम से कम रुमाल ही ढक लेना चाहिए। इससे मन में भगवान के प्रति जो सम्मान और समर्पण है उसकी अभिव्यक्ति होती है। सिख लोग सिर क्यों ढक कर रखते हैं?
सिख धर्म की ऐसी मान्यता है कि हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं। सभी 10 द्वारों में दशम द्वार सबसे अहम है। इसी द्वार से शिशु के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। नवजात शिशु के सिर पर एक भाग अत्यंत ही कोमल रहता है, वही दशम द्वार है, जो बच्चे के बढ़ने के साथ साथ थोड़ा कठोर होता जाता है। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए व्यक्ति के बड़े होने पर कठोर हो चुके दशम द्वार को खोलना अति आवश्यक है, और यह द्वार आध्यात्मिक प्रयासों से ही खोला जा सकता है। दशम द्वार का संबंध सीधे मन से होता है, और मन बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है, जिससे मनुष्य परमात्मा में ध्यान आसानी से नहीं लगा पाता। मन को नियंत्रित करने के लिए दशम द्वार ढक कर रखा जाता है, ताकि हमारा मन अन्यत्र ना भटके और भगवान में ध्यान लगा सके। सिर ढक कर रखने से हम नकारात्मक ऊर्जा से भी बच सकते हैं। सिख धर्म की ऐसी मान्यता है कि गुरुद्वारे में उपस्थित होने पर उस वातावरण के माध्यम से व्यक्ति का सिर विभिन्न प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है, और जो ग्रहण की हुई ऊर्जा है वह सिर से बाहर ना निकले, इसलिए वह सिर ढक कर रखते हैं। माना गया है कि एक सिख केवल धार्मिक स्थलों में ही नहीं बल्कि हमेशा अपना सिर ढक कर रखता है। उनका मानना है कि भगवान केवल गुरुद्वारे में ही नहीं बल्कि सभी जगह मौजूद हैं। इसीलिए सिखों में पगड़ी बांधकर हमेशा सिर को ढकने का रिवाज है। पगड़ी बांधने का एक और कारण है कि बालों को सुरक्षित रखना, क्योंकि सिखों के बाल उनके लिए धार्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी यह वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।